किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज के किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे गाजर की बिजाई पे और साथ में आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे कृषि में मिट्टी परीक्षण के महत्व पे और साथ में जानकारी लेंगे प्राकृतिक खेती क्यों जरूरी है और साथ में करवाओगे भैया का मनोरंजन भी। तो पहला जो विषय लें वो है गाजर की बिजाई। किसान भाइयों, गाजर जो है वो मुख्य जड़ वाली फसल है और हम सब जाना है कि जो गाजर है वो हम सलाद के रूप में कच्ची भी खा सकते हैं और इन्हें पकाकर सब्जी के रूप में भी हम ले सके हैं। साथ में मिठाई है या अचार है वो भी बनाने के रूप में इसमें हम गाजर का इस्तेमाल करें हैं। और भाइयों, जो गाजर की जो किस्म है वो 2 प्रकार की किस्म है। एक तो है यूरोपियन और जो दूसरी है वो है एशियाटिक, यानी कि जो हमारे इस प्रदेश की जो है वो गाजर की किस्म है। तो जो गाजर की उन्नत किस्म है उसमें है पूसा केसर। भाइयों, यह एक अगेती और देसी किस्म है। इसकी जड़ जो है वो लंबी और जो रंग है वो नारंगी हो है, साथ में नुकीली हो है और 80 से 100 दिन में यह जो है तैयार हो जाए। और इसकी जो जड़ है उसके बीच का जो भाग है वो लगभग काफ़ी लालिमा वाला हो है और इसकी जो औसत पैदावार है वो किसान भाई 100 से 150 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। गाजर की भाइयों दूसरी किस्म है हिसार गैरिक और यह किस्म भी भाइयों देसी किस्म है। इसकी जड़ भी लंबी और संतरी रंग की है और औसत पैदावार जो है किसान भाई 100 से 110 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। नेटिस, यह भी गाजर की किस्म है और यह जो किस्म है भाइयों यह यूरोपियन किस्म है। यूरोपियन किस्म में भाइयों जड़ जो है वो बेलनाकार, मध्यम लंबी, पूंछ नुमा सिरेआड़ी और गहरे संतरी रंग की है और इसकी औसत पैदावार जो है किसान भाई वो 100 से 110 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। अर्ली नेटिस, यह भी एक अगेती यूरोपियन किस्म है और इसकी जड़ भाइयों बेलनाकार, छोटे ऊंचाई वाली और साथ में जो गुद्दा है इसका वो नारंगी रंग का है और यह किस्म भी भाइयों 100 दिन में पक्के तैयार हो जाए हैं और किसान भाई जो है पर एकड़ के हिसाब से 150 से 190 क्विंटल इसकी पैदावार ले सके हैं। बात करें गाजर की, अगर हमने फसल लेनी है तो खेत की तैयारी किस तरह करें। एक तो भाइयों बिजाई तो पहला खेत ने समतल कर लें और 2 से 3 जो है जुताई अड़गेला करें और हर जुताई के बाद जो है पाट्टा जरूर लगावें ताकि खेत में नमी सही बनी रहे और जो डले हैं वो भी टूट जाए। साथ में भाइयों बिजाई की समय की बात करें तो जो यूरोपियन किस्म है उसने हम अक्टूबर के अंत तक लेकर नवंबर के महीने में लगा सके हैं और बीज की मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से 3 से 4 किलोग्राम बीज जो है वो पर्याप्त रहेगा। साथ में बिजाई की विधि की बात करें तो भाइयों अच्छी पैदावार जो है लेने खातर जड़ की जो गुणवत्ता अगर हम बढ़िया चाहें, यानी कि जो गाजर की गुणवत्ता हम बढ़िया लेना चाहें तो गाजर की जो बिजाई है अड़की डोलियाँ पर करें और जो डोली है उनमें सीधी और एक जैसी ऊंचाई की बढ़ावें और दोनों तरफ जो है जो डोली है उसके दोनों तरफ थपाई जरूर करें और गाजर का जो बीज है वो 30 सेंटीमीटर बनी हुई डोलियाँ पे 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पे उसमें लगावें और उन्हें मिट्टी तक ढक दें। बाद में भाइयों अंकुरण के बाद जब पौधा 8 से 10 सेंटीमीटर की जो दूरी है उस पर लगे होने चाहिए और साथ में जो है फालतू के जो पौधे हैं उन्हें निकाल दें। बात करें खाद और उर्वरक की तो लगभग 20 टन गोबर की सड़ी गली खाद
1 एकड़ के हिसाब से जुताई के समय जरूर डालना है। और 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 से 15 किलोग्राम फास्फोरस और 12 से 15 किलोग्राम जो है पोटाश प्रति एकड़ की दर से हम इस्तेमाल करें। और भाइयों, जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा है और फास्फोरस और पोटाश की जो पूरी मात्रा है वह बिजाई के समय खेत में डाल दें। और नाइट्रोजन की जो बची हुई मात्रा रहेगी वह करीब 3 से 4 हफ्ते के बाद खड़ी फसल में लगा कर ऊपर तक मिट्टी चढ़ा दें। खाद और उर्वरक के बाद भाइयों सिंचाई भी जो है ज़रूरी प्रक्रिया है। और गाजर में लगभग भाइयों 5 से 6 सिंचाई की हमने ज़रूरत पड़ा है। और अगर खेत में नमी की मात्रा और बिजाई करते समय कम हो तो पहली सिंचाई जो है बिजाई के तुरंत बाद कर दें। और सिंचाई करते समय भाइयों इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो डोली है उसका पानी उसके 3/4 हिस्से पर, कि जो 3/4 हिस्सा है उससे ऊपर ना जा पावे। और बाद में जो सिंचाई है वो मौसम के हिसाब से या जो ज़मीन में नमी की मात्रा है उसके हिसाब से 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करें। और एक समस्या जो हम देखे हैं जो हर फसल माव है वह है खरपतवार। तो निराई गुड़ाई भी हमने करनी है। और जो खरपतवार है उस तक फसल की हमने सुरक्षा करने खातर लगभग 2 से 3 बार जो है निराई गुड़ाई करनी है। और बिजाई के लगभग 4 हफ्ते के बाद जो है गुड़ाई करके मिट्टी जरूर चढ़ावें। और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो उसके हिसाब से दूसरी और तीसरी गुड़ाई भी जरूर करें। अब बात करें भाइयों फसल की खुदाई की। तो जड़ की जो खुदाई करना जो है हमने वो फसल की जो अवस्था है या जो उसकी हमने किस्म लगाई है उस पर निर्भर करे है। ज़्यादातर तो जो भाइयों देसी किस्म है वो देर तक तैयार हुए हैं और जो यूरोपियन किस्म है वो जल्दी पक कर तैयार हो जाए हैं। तो जड़ की जो खुदाई करें हम तो मुलायम अवस्था में ही करें, यानी कि जो ज़मीन है मिट्टी उसमें नमी होनी चाहिए। और जो गाजर की देसी किस्म है उसकी खुदाई लगभग 100 से 130 दिन और जो यूरोपियन किस्म है उसकी खुदाई हम 60 से 70 दिन के अंदर कर सके हैं। ये बात करें भाइयों गाजर की जो फसल है उसमें आने वाली बीमारियों की, यानी कि हमने जो गाजर की फसल है उसका संरक्षण किस तरह करना है। तो बीमारियों की बात करें तो सबसे पहले बात करें हानिकारक कीड़ा की, खासकर जो चेपा है। गाजर के बीज के लिए जो उगाई गई फसल है उसके इस कीट की जो शिशु हैं और प्रौढ़ हैं वो पत्ती और फलियों का जो रस चूसना शुरू कर दे हैं, उन्हें नुकसान पहुँचावे हैं। और इसकी रोकथाम खातर भाइयों शुरू में जो है अगर हमने लक्षण दिख जाए इसके तो जो कीट ग्रसित टहनी है उन्हें तोड़ कर नष्ट कर दें। और बात करें अगर हमने दवाई का इस्तेमाल करना है तो 200 से 400 मिलीलीटर मिथाइल मेटाटोन 25 इसी ताकत की दवाई या डाइमेथोएट 30 इसी ताकत की दवाई ने 250 लीटर तक 400 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और एक समस्या और जो है वो है तेला की पहचान यह है कि जो पत्ते हैं और जो फूल हैं वो उसका रस चूसते हैं और पौधे जो है वो जो है वो हमने बीमार दिखने लग जाए हैं। साथ में जो पत्ते हैं वो मुड़ना शुरू हो जाए हैं। और इसकी रोकथाम खातर भाइयों जड़ वाली जो फसल है उसमें मेलाथियान 0.1% का 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। और जो बीज वाली फसल है उनमें 0.1% मेटासिस्टास्क 25 इसी ताकत की दवाई 100 मिलीलीटर हमने लेनी है, 1 एकड़ में जो है 1 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करना है। 0.1% मेटासिस्टॉक्स 25 इसी ताकत की दवाई 100 मिलीलीटर हमने दवाई 1 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करना है। और जो रोग मुक्त बीज हैं उनका हमने इस्तेमाल करना है। साथ में भाइयों खेत में साफ सफाई का भी ध्यान रखें। इरणखुरी और जो साठी है उन्हें खेत में जमा बिल्कुल भी ना होने देवें। साथ में जो है फसल पर 8-10 दिन के अंतर पर जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 या फिर इंडोफिल 45 नाम की दवा 400 ग्राम दवा हमने लेनी है और 200 लीटर पानी में घोल कर 1 एकड़ के हिसाब से हमने छिड़काव करना है। इसके अलावा जो हम समस्या देखा है गाजर में वह है सफ़ेद रतुआ। कई जो है अलग अलग आकार के बिखरे हुए से इसमें धब्बे पत्तियां पर दिखाई देने शुरू हो जाए हैं। तने और फूल पर भी वो और टहनी पर भी जो फैलना शुरू कर दे हैं और बाद में इसका आकार भी बढ़ना शुरू हो जाए। सफ़ेद रतुआ की रोकथाम खातर भाइयों एक तो स्वस्थ पौधे का बीज लेवें, साथ में जो है बीज का उपचार बावस्टीन 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से करें। और ब्लाइटॉक्स 300 ग्राम हमने 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से हमने उसका छिड़काव करना है।
इसके अलावा एक समस्या और है, वो है चूर्ण रोग, और पौधे के सभी भागों पर जो है सफ़ेद हल्के रंग का इसमें चूर्ण सा दिखाई देना शुरू हो जाए। और इसकी रोकथाम खातर भाइयों चूर्ण के लक्षण आने पहला ही जो है कराथेन 50 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव करें, और इसका उपयोग भाइयों अगर जरूरत पड़े तो 10 से 25 दिन के अंतराल पर अगर लक्षण दिखें तो दोबारा फिर करें। तो यह तो हमने बात करी भाइयों गाजर की बिजाई पे। अब साथ में जो है भाइयों जिक्र करें कल के कृषि कार्यक्रम का, तो कल जो किसान वाणी कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे वो है स्वस्थ दूध उत्पादन, और नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे दलहनी फसल मसर की काश्त पे। साथ ही साथ भाइयों जानकारी लेंगे अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 पे भी। और भाइयों ये बात कर लें मौसम की, तो क्योंकि खेती बाड़ी में मौसम का जो है महत्व अलग है, तो इस बारे में जो है जानकारी दे रही हैं डॉक्टर ममता। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 88 और 41% रही। हवा की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों 5 नवंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहने, रात्रि तापमान में हल्की गिरावट आने, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने के साथ हवा की गति सामान्य बने रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों अल सुबह कहीं कहीं हल्की धुंध आ सकती है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों जैसे कि मौसम परिवर्तनशील रहने का अनुमान है, आप आवश्यकता अनुसार अपने फसलों में निराई गुड़ाई का कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। और भाइयों आगे भी चर्चा जो है जारी रखेंगे, लेकिन इस लोकगीत के बाद। हो मेहनत करके फसल उगाओ, कम खर्चे में ध्यान लगाओ और छोटा परिवार बनाओ, ये काम सुधार का, ये रे काम सुधार का। मेहनत फसल उगाओ नारा, और उठे सवेरा मत सोवे जागी जा, और उठे सवेरा मत सोवे जाग जा, पाप कपट ते दूर भाग जा लाग जा, अन्नदाता का ढेर सोने चांदी की बने बखेर फिरना, किसी बात की और देर ये काम सुधार का, ये रे काम सुधार का। मेहनत और देख आगत ने खर्चा करिए, और देख आगत ने खर्चा करिए, और बदफली में और ना पग दरिए करिए, सुरती सच्चा हर में फेर तेरा रह चांदना, घर में होनी चाहिए संती नरमा, ये काम सुधार का, ये रे काम
और छोटा ओ कुड़बा हो सुखते जीना और छोटा आया कुड़बा हो सुखते जीना रहेगी आजादी तेरी ना बनता हीना न मारी ओ ना मारी होए शराब छोड़ के ये सारे गलत जवाब कर काम सुधार का ये रे काम सुधार का और राज जो करता कोई आप भरोसे और जो करता कोई आप भरोसे राज सिंह न्यू ध्यान दरस करस छोटे बड़े का कायदा हो से इन बातों में फायदा चाहिए अच्छे गुण का राधा ये काम सुधार का ये रे काम सुधार का ये तो सुना भाइयों ने लोकगीत, गायक कलाकार थे राज सिंह और साथी। और भाइयों इब करें चर्चा आज की नसीहत के तहत कृषि में मिट्टी परीक्षण के महत्व पर। किसान भाइयों, हम सब जाना है कि अपने देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा या जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो खेती बाड़ी पर निर्भर करा है। और जो हमारी आधुनिक खेती है इसमें उर्वरक का स्थान महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि भाइयों फसल उत्पादन का अगर हम आंकड़ा देखें तो फसल उत्पादन की कुल क्षमता का लगभग 45 से 50% खर्च तो खाली उर्वरक पर आ जाए किसान भैया का। और बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग अगर हमने पूरी करनी है और उसके खातर हमने ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी लेना जरूरी है। और ज़्यादा उत्पादन लेने खातर हम ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और क्योंकि हम जाना है भाई जिस प्रकार स्वस्थ रहने खातर हमने तरह तरह की खुराक की जरूरत पड़ा है, इसी तरह पौधा ने भी स्वस्थ रखने खातर उन्हें सीधा खड़ा करना खातर उनकी बढ़ोतरी खातर इन पौधा ने भी पोषक तत्वों की जरूरत पड़ा है। और पौधे की इन पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है वो फसल की किस्म है और जो मिट्टी है उन सब पर निर्भर कर है कि हमारी मिट्टी किस तरह की है, किस तरह की जो हम फसल वहाँ पर ले लाग रहे हैं। और भूमि में जो सभी पोषक और जो पोषक तत्व हैं उसमें मुख्य या जो और सूक्ष्म पोषक तत्व दोनों का सही मात्रा में अनुपात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन मुख्य पोषक तत्व और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इनकी का जो अनुपात है अगर सही होगा तो एक किसान भाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सके है। जो मुख्य पोषक तत्व हैं ज़मीन के वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और जो मिट्टी के जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं भाई वो है जस्ता, मैग्नीज, तांबा, लोह, बोरोन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन भाइयों। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाइयों ज़मीन में जो अलग अलग तरह के वो जो पोषक तत्व हैं उनकी हालत की है, उनकी स्थिति की है और कौन कौन से पोषक तत्व जो हम खेत में उर्वरक या जो खाद डाल कर उन नाम उनकी ज़रूरत को ना पूरा कर सके हैं। और अपना जो अधिकतर किसान भाई हैं वो पैदावार बढ़ाने खातर जो है नाइट्रोजन की मात्रा का ज़्यादा इस्तेमाल करा है, नत्रजन जो है वो ज़्यादा डाला है और फास्फोरस और जो पोटाश है उसकी तरफ कम ध्यान दे हुए हैं या हमको कि ना के बराबर जो है वो डालना है। और ऐसा कारण तक क्यों है, ऐसा कारण था भाइयों जो उर्वरक है उसका असंतुलित प्रयोग होने की वजह से फसल की पैदावार भी कम हो है और साथ में जो मिट्टी की जो संरचना है या जो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है उस पर भी इसका बुरा असर देखा जावा है।
और भाइयों जब लंबे समय तक हम ऐसा कर दे रहे हैं तो उसकी वजह से जो है मिट्टी का जो है असंतुलन बढ़ता चला जावा है। और जो संतुलित उर्वरक है उसका प्रयोग करने के लिए भाइयों मिट्टी का परीक्षण कराना इसलिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने हिसाब से जो खेत में खाद उर्वरक डाल दे रहेंगे तो उससे जो है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होती चली जाएगी और मिट्टी में जो है पोषक तत्वों का असंतुलन बढ़ता जाएगा। इसलिए हमने भाइयों मिट्टी का परीक्षण कराना जरूरी है। और संतुलित उर्वरक का प्रयोग करने का मतलब क्या है? उसका मतलब है भाइयों आवश्यक पोषक तत्वों का सही मात्रा में, सही अनुपात में, सही ढंग से और सही समय पर हम प्रयोग करें। और उर्वरक की मात्रा का जो निर्धारण है वो करते समय भाइयों मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और पर जो प्रयोग करने वाला जो उर्वरक है उसकी फसल की उपज में बढ़ोतरी और फसल कितना उन पोषक तत्वों ने अवशोषित कर सके है, इन सब बातों का हमने ध्यान रखना जरूरी है। और ये सब बात की जो जानकारी हमने कब मिलेगी? जब हम अपनी मिट्टी की जांच करवाएंगे, उसका परीक्षण करवाएंगे। तो मिट्टी की जांच जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और भाइयों मिट्टी का जो परीक्षण है एक यह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है, जो उसके पोषक तत्वों की मात्रा है, उसकी उपलब्धता है, उसकी सही जानकारी हम ले पावा है। जिस तरह आने वाली जो फसल है उसकी अच्छी पैदावार लेने खातिर भाइयों जो उसके जो पोषक तत्व है, ये जो उर्वरक है, उनकी मात्रा हम निर्धारित कर सके हैं। और इस प्रकार भाइयों इसकी जांच से जो है भूमि के किसी भी समस्या हो या वो कलर है उसके बारे में भी हम जानकारी लेकर उसकी रोकथाम कर सके हैं। किसान भाइयों अगर मिट्टी ज़्यादा क्षारीय हो तो उसमें पौधे आसानी से अपना भोजन ग्रहण नहीं कर पाते और उर्वरक के प्रयोग से जो हम उसका पूरा लाभ भी नहीं उठा पाते, यानी कि हमने उर्वरक पर भी खर्चा कर दिया और फिर भी हमने पैदावार बढ़िया नहीं मिली। तो मिट्टी के परीक्षण से हमने ये इस बात का पता चल जाए है कि कौन सी मिट्टी किस फसल खातर ज़्यादा बढ़िया है और किस फसल से हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी फसल उगाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके हैं। इसके अलावा भाइयों मिट्टी का जो परीक्षण है उससे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उसकी कमी का भी हमने पता लगा है। तो मिट्टी परीक्षण बहुत ज़रूरी है। और मिट्टी परीक्षण की विधि के है, जिस खेत का हमने नमूना लेना हो उसके अलग अलग स्थानों पर जो है 8 से 10 निशान बना लें और नमूने लेने खातर भाई जो चुनी गई जगह है उसकी ऊपर वाली जो सतह है उसका घास फूस हटा लें। घास फूस हटा कर भाइयों उस सतह में लगभग 15 सेंटीमीटर यानी कि लगभग आधा फुट जो है गहरा गड्ढा खोद कर कस्सी तक साफ करके और खुरपे तक एक तरह की जो है उंगली की मोटाई जितना जो परत है 15 सेंटीमीटर तक की उसकी मिट्टी का नमूना काट लें। और मिट्टी ने भाइयों बाल्टी या टब में इकट्ठा करके इस प्रकार जो है सभी प्रकार की जो जगह है उनमें मिट्टी का नमूना इकट्ठा कर लें और उसने अच्छी तरह से मिला लें। और भाइयों इसके बाद जो है उस मिट्टी ने मिलाने के बाद उसके 4 बराबर हिस्से कर लें और इन चारों हिस्सा में जो है आमने सामने वाले जो है 2 भाग जो है वो मिट्टी के रख लें और बाकी मिट्टी ने फेंक दें। इसी तरह हमारे जो बचे हुए भाग हैं उनमें फिर जो है सभी उसने जो है फैला लें और उसके भी फिर 2 भाग जो है मिट्टी के वो फेंक दें और 2 हिस्से उसने बचा कर रखा है। इस तरह करने के बाद भाइयों जो मिट्टी का लगभग आधा किलोग्राम का नमूना बचेगा उसने एक साफ थैली में डाल लें और उस पर एक पर्ची डालना है। उस पर्ची पे क्या लिखना हमने, उस पर अपना नाम, अपना पता, खेत का जो नंबर है वो हमने लिखना है और जो ली जाने वाली फसल है कि हम उसमें अपने खेत में कौन सी फसल ले रहे हैं उसका नाम भी लिखना है और भूमि सिंचित है या असिंचित है इसके बारे में जानकारी लिख कर पर्ची पे और उस पर्ची को हमने एक पर्ची हमने नमूने के अंदर भी डाल लेनी है और एक पर्ची हमने पॉलीथीन जो है उसके ऊपर भी चिपका देनी है। और जो हमारी आसपास की जो भी प्रयोगशाला है वहाँ पर हमने भेजकर नमूने की जाँच करवानी है। तो ये तो भाइयों बात करी मिट्टी परीक्षण का महत्व और साथ में भाइयों बात करें कि प्राकृतिक खेती का महत्व क्या है। प्राकृतिक खेती भाइयों, प्राकृतिक खेती की तरफ हम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम अभी जो बात कर रहे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये रासायनिक खादों का जो इस्तेमाल है और इनका जो खर्चा बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से हमारी फसलों पे, हमारी आमदनी पे नुकसान जो है इसका असर देखा जाने लग रहा है भाइयों। एक तो भाइयों इससे किसान का खर्चा बढ़ा है, कर्जा बढ़ रहा है और उसके बावजूद भी आमदनी का कोई भरोसा नहीं है। साथ में जो रासायनिक खाद है, कीटनाशक है, हाइब्रिड बीज है वो इतनी महंगी दर पर मिला है जिससे किसान भाई जो है उसने खरीद नहीं पाते। साथ में भाइयों रासायनिक खाद है, कीटनाशक है, इनके प्रयोग खातर जो है तेजी से मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो कम होती जान लग रही है। साथ में प्रदूषण भी बढ़ रहा है, वातावरण में भी परिवर्तन हो रहा है। तो हमने जो रासायनिक खाद है और जो ये कीटनाशक हैं उनसे हमने बचना है और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना है। साथ में भाइयों जो देखा जाए है जो संकर बीज के उपयोग से जो मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनमें बड़ी तेज़ी तक कमी आने लग रही है, हानिकारक कीट है उनमें बढ़ोतरी होने लग रही है। साथ के साथ जो उन्नत मापदंड वाली जो स्थानीय फसलें थी
हमारी जो स्थानीय फसलें थी उनके जो बीज हैं वो भी ये किस्में धीरे धीरे गायब होती जान लग रही हैं। और भाइयों जो मिट्टी है, पानी के हमारे चाहे जो भी स्रोत हो, चाहे वो डोबा है, झील है, नाले हैं, नदी है, और साथ में जो हवा है, वो सब जो है आहिस्ता आहिस्ता प्रदूषित होने लग रहे हैं। और उनके प्रदूषण तो भाइयों पानी में रहने वाले जो जीव हैं, मछली है, केंचुआ है या जो दूसरे कीट पतंगे हैं, वो भी तेजी से धरती पर ख़त्म होने लग रहे हैं। और जो ये रासायनिक खाद है, जो कीटनाशक है, इन पर जो आधारित खेती है वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती। हमारी जो पैदावार है, जितनी हम पैदावार लेने लग रहे हैं, वो लगातार पहले से ज़्यादा और रासायनिक खाद और कीटनाशकों का हमने प्रयोग करना पड़ रहा है। और ये जो रासायनिक और कीटनाशक का हम प्रयोग कर रहे हैं, ये हमारे खान पान में लगातार शामिल होने लग रहे हैं, जिससे इंसानों में भी जो है या जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वो सारे इससे प्रभावित होने लग रहे हैं, बीमारियां जो है बढ़ती जाने लग रही हैं। इसलिए भाई जो रासायनिक खाद हैं इनका इस्तेमाल हमने कम से कम करना है और हमने प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना है, क्योंकि भाइयों रासायनिक खादों का निर्माण जो है पेट्रोलियम पदार्थों पर आधारित है और वे देर सवेर ख़त्म होने वाले हैं। इसलिए आज नहीं तो कल हमने रासायनिक खाद है, यूरिया है, इन सब चीज़ों को छोड़कर प्राकृतिक खेती की तरफ आना पड़ेगा। और प्राकृतिक जो खेती है उसका तौर तरीका हमने इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे जो है हमारी मिट्टी की जो भौतिक संरचना है, रासायनिक संरचना है, उसमें भी सुधार होगा। साथ में जो हमारे के पानी के जो स्रोत हैं वो भी साफ़ सुथरे होंगे, हवा प्रदूषण भी ख़त्म होगा, और साथ में जो जीव जंतु हैं, जो पानी में रहने वाले जीव हैं, हवा में रहने वाले जीव हैं, वो उनका जीवन भी बचेगा और साथ में हमारा जीवन भी बचेगा। और जो उपजाऊ शक्ति, जो हमारी उपज है, उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेंगे तो हमें उपज भी उतनी मिलेगी, साथ के साथ जो आमदनी है किसान भाइयों की वो भी बढ़िया रहेगी। तो ये तो बात करी भाइयों बिना कर्ज और बिना जयराड़ी प्राकृतिक खेती की। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और भाइयों किसान वाणी में आज के इस अंक में यहीं तक साथ था। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।